किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। ठाकुर साहब बड़े ठाट बाट से रहते थे। ठाकुर साहब को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उनके पास एक उल्लू था। वैसे तो उस उल्लू में कोई विशेषता नहीं थी, पर ठाकुर साहब ने उसे एक विशेष आदत का अभ्यास कर दिया था। उनके आदेश पर वह सोने के सिक्के को निगल जाता था और उनके आदेश देने पर सिक्के को मुंह से उगल भी देता था। ठाकुर साहब ने उसे यह तक अभ्यास करा दिया था कि वह उल्लू एक बार में 5 सिक्के तक निकल जाता था और आदेश अनुसार उन्हें एक एक कर उगल देता था। अपने उल्लू की इस विशेषता को ठाकुर साहब ने किसी को नहीं बताया था। ठाकुर साहब की एक पुत्री थी। उन्हें उसका विवाह अचानक तय करना पड़ा और विवाह की तिथि भी 10 दिन बाद की निश्चित हो गई। बेटी का विवाह सर पर था और ठाकुर साहब ठन गोपाल थे। एक पैसा पास नहीं था, समस्या विकट थी, पर वह घबराए नहीं। उन्होंने निश्चित कर लिया कि बेटी का विवाह निश्चित तिथि पर ही धूमधाम से होगा। ठाकुर साहब के गांव में एक साहूकार था जो ब्याज पर पैसे दिया करता था। एक दिन ठाकुर साहब इस साहूकार के पास गए और बोले, सेठ जी, मेरी बेटी का विवाह अचानक सर पर आ पड़ा है, कुछ मदद कीजिए। ठाकुर साहब की बात सुनकर साहूकार ने पूछा, कितना रुपए चाहिए? ठाकुर साहब बोले, यही कोई 10,000 से काम चल जाएगा। यह सुनकर साहूकार पहले चौंक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, गिरवी रखने को क्या लाए हो? ठाकुर साहब गिरवी की बात सुनकर चौंक गए और बोले, भाई, लाया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो लेने आया हूँ, लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो ऐसी बात कर रहे हो? साहूकार बोला, विश्वास तो आप पर और आपकी नीयत पर किसे नहीं होगा, पर व्यापार में विश्वास से ही काम नहीं चलता। लेन देन का काम अपने नियमों पर ही चलना चाहिए। यह सुनकर ठाकुर साहब कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है सेठ जी, मेरे पास एक बहुमूल्य चीज है। हालांकि उसे मैं किसी कीमत पर भी नहीं देता, पर बेटी का ब्याह करना है, इसलिए मजबूरी में उसे ही मैं आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा। बहुमूल्य चीज की बात सुनकर सेठ के मुंह में पानी आ गया और उत्सुकता से बोला, ऐसी कौन सी चीज आपके पास है? ठाकुर साहब ने धीरे से सेठ के कान में कहा, एक उल्लू है सेठ जी, सुनहरी उल्लू। साहूकार चौंक कर बोला, उल्लू? सोने का उल्लू कितने तोले का है? ठाकुर साहब बोले, सोने का बना हुआ नहीं, जीता जागता उल्लू है सेठ जी। यह सुनकर सेठ हंसा और बोला, आप भी मजाक करते हैं ठाकुर साहब। मैंने तो समझा कि 10-20 तोले का सोने का उल्लू होगा। अब ठाकुर साहब ने फुलझड़ी छोड़ी, अरे सेठ जी, यह उल्लू सोने का एक सिक्का रोज निकालता है। सोने के सिक्के की बात सुनकर सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। ठाकुर साहब समझ गए कि तीर चल गया। वह अपनी बात पर और जोर देते हुए बोले, हाँ, सोने का सिक्का, आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। साहूकार मान गया। अगले दिन ठाकुर साहब उल्लू को 5 सिक्के खिलाकर साहूकार के यहाँ ले गए। उल्लू को सामने बिठाकर बोले, निकाल बेटा, और उल्लू ने झट से एक सिक्का उगल दिया। दूसरे दिन भी ठाकुर साहब ने साहूकार के सामने एक सिक्का उगलवाई और तीसरे दिन सेठ से कहा कि अब वह उल्लू को आदेश दें। उत्सुकता से भरा साहूकार बोला, निकाल बेटा, और उल्लू ने एक सिक्का उगल दी। सेठ का मन उछलने लगा। उसने तुरंत चांदी के 10,000 रुपए सिक्के ठाकुर साहब को दे दिया। ठाकुर साहब ने बोला, सेठ जी, साड़ी के बाद मैं आऊंगा और अपना उल्लू ले जाऊंगा। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौट आइएगा। ठाकुर साहब चले गए। साहूकार उल्लू के लिए एक खूबसूरत पिंजरा लाया और उसमें उसे बिठाकर अपने सामने के कमरे में टांग लिया।
उल्लू के पेट में 2 सिक्के बची थी। अगले 2 दिनों तक उसने वह सिक्के उगल दी, किंतु तीसरे दिन साहूकार के खिलाई हुई रबड़ी उगल दी। अब अगले 2-3 दिनों तक रबड़ी उगलने का क्रम चलता रहा तो साहूकार घबरा गया और नौकरों को भेजकर ठाकुर साहब को बुलवाया। ठाकुर ने आते ही कहा, कहिए सेठ जी कैसे याद किया? सेठ झल्ला कर बोला, ठाकुर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ठाकुर बोल, धोखा? मैंने क्या धोखा दिया आपको? सेठ ने गुस्से में काटते हुए कहा, हाँ तुमने धोखा दिया है, तुम बेईमान हो, तुम्हारा उल्लू बेईमान है। वह 3 दिनों से सिक्का नहीं उगल रहा। ठाकुर तो असलियत जानता ही था, मगर दिखावे के लिए पूछा, अच्छा तो फिर क्या उगल रहा है? साहूकार ने माथा ठोक कर कहा, यह तो रबड़ी उगल रहा है। यह सुनते ही ठाकुर ने ठहाका लगाया और बोला, तो इसमें उल्लू का क्या कसूर है सेठ जी? आपने रबड़ी खिलाई थी सो उसने रबड़ी उगल दी। यदि आप उसे सिक्का खिलाते तो वह सिक्का उगलता। आखिर ठाकुर का उल्लू है, बेईमानी थोड़े ही करेगा, जो खाएगा वही तो उगलेगा। यह कहकर ठाकुर साहब खिलखिलाते हुए साहूकार के घर से बाहर निकल गए। सेठ उल्लू की तरफ और उल्लू सेठ की तरफ देखता ही रह गया।